नीट 2024 का पेपर हो चुका है। कई लोग कह रहे हैं फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट था, कई कह रहे हैं आसान था, कुछ कह रहे हैं मॉडरेट भी था। पर एक चीज कॉमन है जो हर इंसान कह रहा है कि भाई इस बार फिजिक्स का जो पैटर्न था वो नीट एग्जाम जैसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल अलग तरह के क्वेश्चन और अलग लेवल के आए थे, पैटर्न बिल्कुल अलग ही था। तो यार हम एग्जैक्टली बात करने वाले हैं अब आगे जो बच्चे नीट 2025 और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं तुम्हें डिफिकल्टी वाइज एनालिसिस कराऊंगा, सेक्शन ए और बी में किस तरह से क्वेश्चन डिवाइडेड थे, लास्ट 4 इयर्स का कंपैरिजन करेंगे, साथ में हम वेटेज वाइज कि किन चैप्टर से पिछले 4 सालों में कंपेयरिंग विद टुडे अभी का इस साल का पेपर किस में से कितने ज्यादा क्वेश्चन आए, क्या चेंजेस हुए हैं। साथ में देर आर 3 टेकअवेज, मतलब अगर मैं पिछले किसी भी साल का पेपर उठाऊं और इस साल का पेपर उठाऊं तो 3 बातें बहुत अलग थी जो हर बच्चे को ध्यान में रखनी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पता करते हैं सच में पेपर इजी मॉडरेट डिफिकल्ट था, और हवाबाजी नहीं, एग्जैक्ट एक एक क्वेश्चन के एनालिसिस पे। ये ग्राफ देख लो यार और तुम मुझे बता दो पेपर इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था। हरा रंग मतलब आसान, येलो मतलब मॉडरेट, लाल मतलब डिफिकल्ट। ये नीट 2020 का पेपर है, नीट 2021, नीट 2022, नीट 2023 एंड नीट 2024। आई थिंक इस ग्राफ को देखने के बाद बहुत क्लियर है। अगर हमें इजी क्वेश्चंस की बात करूं 2022, 2023, 2024 थोड़े से कम हुए हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात करूं 2022, 2023, 2024 थोड़े से बड़े हैं। तो इस साल का जो 2024 का फिजिक्स का पेपर है वो अनडाउटेडली 2022 और 2023 से हल्का सा डिफिकल्ट तो है, क्योंकि इजी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए हैं, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट दोनों ही बड़े हुए हैं। पर कोई ये ना बोल दे कि 2021 जैसा पेपर था। 2021 में इससे इतने से क्वेश्चन इजी थे, मैक्सिमम मॉडरेट थे और डिफिकल्ट भी इतने सारे थे। तो अगर तुम 2021 से 2024 को कंपेयर करोगे तो मैं दिख जाएगा कि भाई 2021 या 2016 के फिजिक्स के पेपर के आगे 2024 का फिजिक्स का पेपर कुछ भी नहीं था। हाँ, पर 2022 और 23 से डिफिकल्ट था। पर एक चीज जो अलग है इस साल के पेपर में, पैटर्न बिल्कुल अलग था, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 टेकअवेज हैं जो तुमको ध्यान रखना है, पर उससे पहले मैं तुम्हें वेटेज वाइज और बाकी का एनालिसिस करवा दूं। तो देखो सबसे पहले ये 2024 का पेपर है। 50% क्वेश्चन इस साल इजी थे, 8% डिफिकल्ट, 42% मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है। पर इससे हमें समझ में नहीं आएगा अनलेस अंटिल हम लास्ट 4 ईयर से कंपेरिजन ना करें। तो देखो भाई ये 2021, 2022, 2023, 2024 का पेपर है। तो यहाँ से तुम कंपेयर कर सकते हो। तो देखो इस साल अगर मैं देखूं तो इजी क्वेश्चन जो है हल्के से कम हुए हैं ना, पर 2021 के आगे तो भाई नहीं, 2021 बहुत डिफिकल्ट था। सेक्शन ए और बी का भी अपन अलग अलग एनालिसिस करते हैं। तो देखो सेक्शन ए में इस साल मैक्सिमम इजी क्वेश्चन आए हर साल की तरह, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए, बाकी के मॉडरेट थे। 2024 में सेक्शन बी की बात करूं, देखो जनरली सेक्शन बी में इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, मॉडरेट और डिफिकल्ट आते हैं। तो पर इस साल यार इजी क्वेश्चन भी थे, 1/3 सेक्शन बी तुम्हारा इजी था। और तुम समझ रहे हो, हाँ कुछ क्वेश्चन तुम्हारे डिफिकल्ट थे, पर 15 में से 5 क्वेश्चन तो यार हमको छोड़ने होते ना। तो मतलब कई स्टूडेंट 180 आउट ऑफ 180 लेके आएंगे, 170 प्लस भी लेके आएंगे, नो डाउट इन दैट। ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ सेक्शन है लास्ट 4 ईयर का। सेक्शन है में 35 में से 35 क्वेश्चन करने होते हैं। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ इजी मॉडरेट थे, 2022 में एक आध डिफिकल्ट आ गया था, बाकी इजी इजी। तो हाँ इजी क्वेश्चन हल्के से कम हुए लास्ट 2 ईयर्स में। सेक्शन बी की बात करूँ तो 2021 में एक भी इजी क्वेश्चन नहीं था, आधा मॉडरेट आधा डिफिकल्ट सेक्शन बी। 2022 में कुछ, देखो 2022 और 2024 को देखो 100% सेम है। सेक्शन बी का डिफिकल्टी लेवल 100% सेम है, एग्जैक्टली 1/3 इजी 1/3 इजी, डिफिकल्ट डिफिकल्ट और तुम्हारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है सेक्शन बी में से, ठीक है। अब इन सबका कंक्लूजन भी बताऊंगा, पर अब अपन वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं यार, है ना। तो देखो ये ब्लैक कलर बता रहा है मैकेनिक्स, ये तुम्हारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, ये एसएचएम वेव है। येलो कलर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ये पिंक कलर तुम्हारा ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्रिकल एंड वेव ऑप्टिक्स एंड, है ना। और ये तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर, ये सब कुछ। मतलब ये 3 कलर क्लास 12th के हैं और ये 3 कलर क्लास 11th के हैं। आई थिंक ये सबको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि क्लास 12th से 60% पेपर आया हुआ है। अब मैं लास्ट 4 ईयर का कंपेरिजन कराता हूँ, ये हर साल ट्रू है। ये चीज मैंने कई बार बोली एग्जाम से पहले, हर साल क्लास 12th से 60% पेपर आता है और क्लास 11 से 40% पेपर। तुम लास्ट 4 ईयर में किसी भी ईयर का कंपैरिजन कर सकते हो। और यही नहीं, 2020 का भी पेपर उठा लो तब भी यही सेम था। मैं बता रहा हूँ नीट का पेपर कभी भी हो, चाहे अगले साल हो 2025 या 2026, क्लास 12th से 60% तुम्हें हमेशा देखने को मिलेगा और क्लास 11th से तुम्हें 40% देखने को मिलेगा। अब अगली चीज तुमको जो ध्यान रखनी है, इसका मतलब ये नहीं 11 छोड़ दो,
भाई 11th के टॉपिक समझे बिना, स्पेशली मैकेनिक्स या एसएचएम वगैरह समझे बिना तुम 12th कभी नहीं कर सकते। पढ़ना पूरा है, ये बस है कि ये होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। ये तुम आप खुद से देख सकते हो कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ यार। ये सब एनालिसिस का टेक अवे क्या है? तीन चीजें जो इस साल के पेपर से हम सीख सकते हैं और 2025 और 26 में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ये पेपर मैक्सिमम स्टूडेंट को बहुत अजीब सा लगा है, टीचर्स को भी लगा है, पर जिन बच्चों ने नीट के साथ साथ, नीट के पीवाईक्यू के साथ साथ एम्स के सारी पीवाईक्यू करे थे, और जेई मेन के इस साल जो हुए थे 2024 के जनवरी अटेम्प्ट में 10 पेपर थे, अप्रैल अटेम्प्ट में 10 पेपर थे, मतलब टोटल 20 पेपर्स, और 2023 में भी इतने पेपर हुए थे जेई मेन के, उनके लिए ये पेपर बिल्कुल नया नहीं था, क्योंकि इस साल का पेपर 100% जेई मेन का था, क्योंकि दोनों ही एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है, दोनों का रिड्यूस सिलेबस सेम है, दोनों का सिलेबस 100% सेम है, डिफिकल्टी लेवल भी सेम ही है। इंडियन नीट में थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए, हम कह सकते हैं ना। तो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने लास्ट के जो 2 मैराथन लिए थे उसमें सारे जेई मेन 2024 के पेपर क्वेश्चन करा दिए थे तुम्हें, जनवरी के और 2023 के भी। और जो मेरी रीस्टार्ट सीरीज थी जिसमें मैंने पूरा सिलेबस तुम्हें कंप्लीट कराया यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, उसमें ध्यान करना, मैंने एम्स के भी सारे पीवाईक्यू तुम्हें कराए हैं, नीट के भी और जेई मेन के भी कराए हुए हैं। तो डेफिनेटली उन बच्चों के लिए इस पेपर में कुछ भी नया नहीं था, हर एक क्वेश्चन देखा हुआ था, हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यू मॉडिफाइड है और कुछ नहीं है। एक दो कुछ नए तरीके क्वेश्चन थे, जैसे कि डायोड के साथ बीटी स्टोन बना दिया, पर अगेन मैंने कहा ना, सेक्शन बी में थे वो क्वेश्चन, 15 में से आपको 5 हमेशा छोड़ने होते हैं, 2-3 ऊटपटांग क्वेश्चन हर साल आते हैं, पर 15 में से 5 तो छोड़ने होते हैं, हमें सिर्फ 10 ही करने होते हैं 15 क्वेश्चन में से सेक्शन बी में। तो ये हर एक फ्यूचर एस्पायरेंट के लिए एक भाई है टेक अवे, कि आप सिर्फ नीट के पीवाईक्यू खत्म मत करो, आप जेई मेन के भी खत्म करो, आप एम्स के भी खत्म करो, ये है। और साथ में अगली चीज, सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स के मत करो यार। तुम देखोगे इस साल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए, चाहे प्रिज्म वाले आए हो या फिर और भी बहुत सारे तरह के क्वेश्चन आए हैं जो 1990s में पूछे गए हैं, जो 2000s में पूछे गए हैं। मतलब जो जैसे जो प्रिज्म वाला क्वेश्चन था वो एम्स में 2015-2016 के अराउंड पूछा गया है। तो बात यह है कि आप आज तक जितने क्वेश्चन नीट में आए और जितने क्वेश्चन एम्स में आए सारे खत्म करो। हाँ, जो सिलेबस हट गया है उनको नहीं करना, जैसे कि भैया ट्रांजिस्टर हट गया तो उसको अब हम नहीं करेंगे, उन चीज़ों को नहीं करना, पर बाकी सारे करना। और यही चीज़ मैं एग्जैक्टली अपनी क्लासेस में कराता हूँ, पिछले मतलब जब से क्लासेस ले रहा हूँ हर साल कराता हूँ। तो मेरे कोई भी यूट्यूब लेक्चर खोल के देख सकते हो, प्लस के देख सकते हो, हर जगह मैं कराता हूँ, इसलिए मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो सारे ऑल ईयर की पीवाईक्यू करेंगे, एम्स जेई मेन के भी करेंगे, सेकंड अपना टेक अवे। थर्ड टेक अवे, ये कुछ टॉपिक्स हमेशा से डाउट में थे कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि जब से एनटीए ने सिलेबस को रिड्यूस करा, तो ध्यान रखना यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई लोग कह रहे हैं रोलिंग सिलेबस में नहीं था, मैंने बार बार बोला कि रोलिंग सिलेबस में, क्योंकि जेई मेन 2024 में क्वेश्चन आए थे, और मैंने नीट एग्जाम के, नीट 2024 के 4-5 दिन पहले ही रोलिंग की क्लास ली हुई है, तुम देखोगे जाके 2 घंटे में पूरा रोलिंग कराया हुआ है। तो भाई रोलिंग से क्वेश्चन आया नीट 2024 में, प्रिज्म भी जेई मेन 2024 में क्वेश्चन आए थे। कई बड़ी बड़ी कोचिंग ने बोल दिया कि प्रिज्म सिलेबस में नहीं है, अरे भाई है, सिर्फ डिस्पर्शन को हटाया गया है, डेविएशन सिलेबस में है। और देखो नीट 2024 में भी प्रिज्म से क्वेश्चन आया, अल्फा बीटा गामा डिके भाई ये है सिलेबस में, सिर्फ तुम्हारा n = n0 × e⁻ लैम्डा t सिलेबस में नहीं है, पर अल्फा बीटा गामा डिके जो रिएक्शन है वो सिलेबस में। ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ एनटीए ने रखी थी, है ना, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक नीडल, है ना, वहाँ से कुछ चीज़ें हटाई हैं, पर टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक नीडल हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसमें से भी क्वेश्चन आया, तो इन चीज़ों को पढ़ना है। और बाकी 12th से 60% आता है, 11th से 40%, इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ मैं सेशन को समाप्त करता हूँ। और भाई देखो, ये पेपर जो है, जो बच्चे एम्स और जेई मेन के पीवाईक्यू खत्म करके गए थे, उनके लिए डेफिनेटली कई बच्चे 170+ लेके आएंगे, 180 और 180 ले पाएंगे। अगर तुम मेरे गाइडेंस में आके ये सारी चीज़ें करना चाहते हो जो हम हर साल करते हैं, तो अनअकैडमी ने अपने सब्सक्रिप्शन की प्राइस 40,000 से कम करके सिर्फ 5,499 कर दिए। 11 तारीख से मेरा न्यू बैच आ रहा है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, और जो भी बच्चे फिजिक्स लैब कोड यूज़ करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, जो कि मेरा कोड है, तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन मेरे पर्सनल गाइडेंस में होगी और तुमको मेरे प्रीमियम ग्रुप में एंट्री मिलेगी। इसी के साथ ध्यान रखना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रैंक प्रेडिक्टर की लिंक है, तो उसको यूज़ करना, उसको यूज़ कर सकते हो, साथ में आंसर की लिंक भी डली हुई है। और याद रखना 7 तारीख को 7 बजे एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, तो मैं सारे के जितने भी बैचेस आ रहे हैं अनअकैडमी पे, उन सब की डिटेल एग्जैक्टली पता चलेगी। मतलब जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैं अनअकैडमी पे पढ़ूँ या किसी और कोचिंग में पढ़ूँ, तो यहाँ पर तुम्हें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, वो एग्जैक्टली पता चल जाएगा। एक छोटे से वीडियो में तुम्हें 100% क्लैरिटी मिल जाएगी 7 तारीख को 7 बजे। आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये मेरे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो प्योरली मुझसे 1 साल या 2 साल अनअकैडमी पे पढ़े थे, और इतने सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स में 170+ या 180 और 180 लेके आए। ये 2022 के स्टूडेंट्स हैं। हर साल मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट्स एम्स दिल्ली जाता है, जैसे 2022 इस साल आशीष, 2022 में ओम प्रभु गया,
देखते हैं इस साल मेरे कितने स्टूडेंट्स एम्स दिल्ली जाएंगे तुम में से, और साथ में कितने स्टूडेंट्स 180 आउट ऑफ 180 लेके आएंगे नीट 2024 के फिजिक्स में, और 170 प्लस। बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा और हमको पता चल जाएगा। इसी के साथ बाय बाय। वीडियो अच्छा करा तो लाइक कर देना और भाई शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द फ्यूचर नीट एस्पायरेंट्स।